नमस्कार साथियों, नवीन शैक्षणिक सत्र यानी कि सत्र 2026-27 की संपूर्ण अकादमिक कार्य योजना इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये कार्य योजना आपकी पाठ योजना निर्माण करने में भी सहायता करेगी, आपकी दैनंदिन भरने में भी आपकी सहायता करेगी और आपके बाकी कार्यों में पूरा का पूरा अकादमिक रोड मैप आपके सामने रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर वही डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वॉइस के बारे में आपका कमेंट करना चाहते हैं वो जरूर करिए। मेरे को 2-4 कमेंट्स ऐसे मिले थे कि वॉइस इश्यू है, अगर सच में ऐसा है तो फिर माइक बदलने के बारे में सोचते हैं। तो शुरू करते हैं बात को साथियों। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से ये हमारे सामने आया है अकादमिक कार्य योजना दिशा निर्देश 26-27 के लिए। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसके उद्देश्य क्या है ये भी आप पढ़ लीजिएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 है तो निपुण के लक्ष्य कौन कौन से हैं? कक्षा 1 के लक्ष्य देखिए साथियों, अपनी जरूरतों, परिचित परिवेश और आसपास के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ बातचीत करते हैं और सवाल पूछते हैं। क्या कक्षा 1 का बच्चा सवाल पूछ पाता है? ये आपका लक्ष्य है। क्लास 1 का आयु वर्ग है 6 से 7, ठीक है, निपुण का लक्ष्य। कक्षा, विद्यालय और परिसर के आसपास उपलब्ध मुद्रित सामग्री यानी कि जो प्रिंट रिच एरिया है उसके बारे में बातचीत करना। अभिनय और हाव भाव के साथ तुकबंदी, कविता, गीत का स्वर पाठ करना। उसके बाद में रीडिंग में क्या लक्ष्य साथियों? बोलकर पढ़ने, कहानी सुनाने के सत्र के दौरान सक्रिय तरीके से भाग लेना, प्रश्नों के उत्तर देना, विभिन्न वस्तुओं और कठपुतलियों के साथ परिचित कहानी का अभिनय करना। ये बच्चे सीखने पाए। एक एक पॉइंट पर आपको काम करना रहेगा सत्र पर्यंत। नए शब्दों को पढ़ने के लिए ध्वनि प्रतीक संयोजन, साउंड सिंबल, कोरेस्पोंडेंस का उपयोग कर पाते हैं। आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ, अननोन टेक्स्ट में कम से कम 4-5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाते हैं। ये लक्ष्य है, टारगेट है निपुण के। राइटिंग के लक्ष्य क्या है? परिचित संदर्भों में आने वाले शब्दों में मात्राओं से परिचित होते हैं, अर्थ व्यक्त करने के लिए अपनी वर्कशीट पर लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, अपना नाम लिख पाते हैं और वस्तु लोगों के चित्र बना पाते हैं। ये पहली क्लास के लक्ष्य है। सही वर्तनी के साथ शब्द लिखने के लिए ध्वनि प्रतीक संयोजन कौशलों का उपयोग करना, समझ के साथ सरल शब्दों वाले छोटे 2-3 वाक्य लिख पाना। संख्या ज्ञान में ये तो था आपका लैंग्वेज का। अब न्यूमेरेसी में क्या है साथियों? 20 तक की संख्याओं को गिन पाना और संख्याओं को पहचान पाना, अपने परिवेश, आकृतियों, संख्याओं में सरल पैटर्न को पहचानना और उसे आगे बढ़ाना। दैनिक जीवन उदाहरणों में 9 तक की संख्याओं का जोड़ घटाव, योग 20 से अधिक न हो कर पाना। अपने आसपास की त्रिविमी यानी कि जो 3D शेप्स है उनके भौतिक गुणों जैसे कि गोल, सपाट, सतहों, कोने, किनारे की संख्या आदि का अवलोकन करना, ठीक है, और उनके बारे में बात कर पाना। गैर मानक इकाइयां जो है जैसे हाथ की चौड़ाई, कदम, उंगली, कप, चम्मच, मग आदि, ये जो गैर मानक इकाइयां हैं का उपयोग कर लंबाई और क्षमता का अनुमान लगा पाना और सत्यापित कर पाना। 20 रुपए तक के भारतीय मुद्रा नोटों और सिक्कों की पहचान कर पाना, ये भी आपके टारगेट के अंदर है, ठीक है। क्लास 1 के थे। क्लास 2 के अंदर उसी तरीके से अगर आप देखना चाहें साथियों तो ये आपके क्लास 2 के टारगेट्स हैं। आयु वर्ग जो 7 से 8 का आयु वर्ग है उसके अंदर कक्षा में उपलब्ध मुद्रित सामग्री के बारे में आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर पाना। ये मौखिक जो भाषा है, ओरल लैंग्वेज है, उसका टारगेट है क्लास 2 का, ठीक है। उसके बाद में सवाल पूछने और दूसरों को सुनने के लिए बातचीत में भाग लेना, गीत, कविता का सस्वर, हाव भाव के साथ वाचन करना, कहानियों, कविताओं, मुद्रित सामग्री आदि में बार बार आने वाले परिचित शब्दों को दोहराना, ठीक है। उसके बाद रीडिंग के टारगेट्स आपके सामने बच्चों के साहित्य यानी जो छोटी किताबें हमारे पास अवेलेबल है या पाठ्य पुस्तक की कहानियों को पढ़ना और मौखिक रूप से सुनाना, दिए गए शब्द के अक्षरों से नए सार्थक शब्द बनाना, है ना, दिए गए शब्द के जो अक्षर है उन अक्षरों को तोड़ के नए सार्थक शब्द बनाना, उचित हाव भाव, स्पष्टता और धारा प्रवाह के साथ 6 से 8 वाक्यों का आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ समझ के साथ पढ़ पाना। राइटिंग के टारगेट्स हैं अपनी समझ और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए छोटे सरल वाक्य लिख पाना। ये सत्र के अंत तक हासिल हो जाने चाहिए टारगेट, है ना। सुलेखन 4 से 5 वाक्य। संख्या ज्ञान में 99 तक की संख्याओं को गिनना, पहचानना, विभिन्न आकृतियों और संख्याओं के नए पैटर्न। दैनिक जीवन के उदाहरणों में 99 तक की संख्याओं का जोड़ घटाव, है ना, 99 से ज्यादा ना हो। बार बार जोड़ना, रिपीटेड एडिशन यानी कि गुणा करना, बार बार बांटना यानी कि भाग करना, साझा करना, शेयरिंग, और 2, 3, 4 के गुणा, तथ्य, पहाड़े बना पाना, ठीक है। आयत, त्रिभुज, वृत्त, अंडा आदि जैसी 2D आकृतियों को पहचानना, उनके बारे में बता पाना। रोड, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि ये गैर मानक इकाइयों का उपयोग, ठीक है। उसके बाद में तुलना, स्थानिक शब्दावली जैसे दूर, पास, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, आगे, पीछे, है ना। ये 100 रुपए तक के नोटों और सिक्कों का उपयोग सरल लेन देन कर पाना, ठीक है। अकादमिक कार्य योजना देखिए, सत्र 2026-27 का संचालन शिविरा पंचांग के अनुसार प्रवेशोत्सव के अंदर 25 मार्च 2026 जो है इसके तहत गाइडलाइन दी गई थी। 11 जुलाई तक प्रवेशोत्सव का संचालन किया जा रहा है, ठीक है साहब। इसमें हाउस होल्ड सर्वे करना, ड्रॉप आउट बच्चों को जोड़ना, अनामांकित बच्चों को नामांकित करना, ठीक है, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिका, शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना, ये सारे काम रहेंगे। शिक्षण व्यवस्था ये अति महत्वपूर्ण है आपके लिए।
कक्षा 1-2 के लिए सत्र के आरंभ में कक्षा 1 के विद्यार्थियों के साथ 12 सप्ताह तक स्कूल रेडीनेस की कार्य पुस्तिका पर कार्य करवाया जाएगा, जिससे नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय के साथ सामंजस्य स्थापित हो सके। विस्तृत दिशा निर्देश जो है ये इस पत्र के तहत जारी किए गए, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो 12 सप्ताह तक का स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम क्लास 1-2 के लिए पाठ्य पुस्तक के अध्ययन पर आधारित पाठ योजना के अनुसार कार्य किए जाए, यानी कि आपको लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे। कक्षा 1 और 2 के लिए एफएलएन शिक्षण योजना है तो शिक्षक ऐप का उपयोग करें। शिक्षक ऐप में पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों पर कार्य करने हैं तो शिक्षण योजना उपलब्ध की जाएगी। शिक्षक स्वयं भी कक्षा अनुसार अपनी योजना तैयार करें। अपने स्तर पर आपको अपनी पाठ्य योजना तैयार करनी है। विद्यार्थियों के साथ विद्यालय या नवीन कक्षा में प्रवेश के प्रारंभिक दिवसों में सीखने को रुचिकर बनाना है तो स्थानीय भाषा में संवाद किए जाए, है ना, और जो अपनी मदर टंग है उसमें संवाद। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षण संसाधन जैसे एबीएल किट, पाठ्य पुस्तक, स्टोरी कार्ड, कार्य पुस्तक आदि का गतिविधि और खेल आधारित शिक्षण के दौरान उपयोग सुनिश्चित करना। नवीन पाठ्य पुस्तक आरएससीआईटी उदयपुर 4 ब्लॉक पद्धति के आधार पर नवीन पुस्तकें निर्मित की गई है, जिन्हें विद्यार्थियों के अलग अलग कौशल को विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी। क्लास 3 और 5 के लिए देखिए साथियों, कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के साथ 17 रन में बुनियादी कौशलों पर आधारित कार्य पुस्तिका और पाठ्य पुस्तकों पर कार्य कराया जाए। ठीक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, वर्कबुक है, दोनों पे काम करना है आपको। सीबीए परिणाम के आधार बनाते हुए विषयवार, दक्षतावार समूह का निर्माण आपको करना है शिक्षक ऐप पर आपका जो परिणाम है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि 3 से 5 के बच्चे कक्षा 2 के स्तर के सरल पाठ को पढ़ने, तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर छोटे वाक्यों में देने की क्षमता प्राप्त कर सके। साथ ही इस कार्यक्रम का लक्ष्य उनकी संख्या ज्ञान 0 से 99, ठीक है, ये आपको इसके अंदर विकसित करना है। ठीक है साहब, स्कूल रेडीनेस और उपचारात्मक कार्य पूर्ण होने के पश्चात नियमित पाठ्य पुस्तक शिक्षण करवाया जाए। पहले आपको वर्कबुक कंप्लीट करनी है, रेमेडियल कंप्लीट करना है। रेमेडिएशन कंप्लीट होने के बाद में आपको पाठ्य पुस्तक भी कवर करानी, साथ साथ में चलाते रहना है। सिलेबस अधूरा रहेगा तो भी हम लोग ही जिम्मेदार है, तो साथ साथ चलाना है और बाद में उस पर ज्यादा फोकस करना है। सीबीए के परिणामों के आधार पर कक्षा शिक्षण है तो 3 से 5 के विद्यार्थियों को समूह ए और बी में, है ना, जो स्तर के हैं वो ए, स्तर से ऊपर के हैं उन्हें बी में वर्गीकृत कर शिक्षकों के शिक्षक ऐप के माध्यम से। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, बार बार साथी लोग पूछते हैं समूह ए में किनको रखना है, बुनियादी स्तर, और समूह बी में बुनियादी स्तर से ऊपर वाले बच्चों को वर्गीकरण शिक्षक ऐप के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को समूह में वर्गीकरण कक्षा 2 के योगात्मक आकलन क्लास 2 का जो ऐसे 3 था उसकी स्थिति के आधार पर आपको समूहीकरण करना रहेगा, है ना, मतलब वर्गीकरण करना रहेगा। शिक्षक ऐप के अंदर जो डेटा आएगा, जो समूहीकरण आएगा, अगर उसमें कुछ वेरिएशन भी है तो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। कक्षागत समूहवार शिक्षण कार्य के लिए बुनियादी स्तर की कार्य पुस्तिका, एबीएल किट, स्टोरी कार्ड, ये जो कुछ भी है गतिविधियों में उपयोग किया जाना है। इसके माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, गणित की जो साप्ताहिक शिक्षण योजना है वो शिक्षक ऐप पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर का आकलन करते हुए, उनके लर्निंग लेवल का आकलन करते हुए कक्षीय गतिविधियों को सभी स्तर के विद्यार्थियों का अनुरूप बनाते हुए शिक्षण कार्य करवाया जाना है। ठीक है साथियों, उसके बाद देखिए आरएससीआरटी उदयपुर द्वारा कक्षा स्तरीय 8 ग्रेड कार्य पुस्तिकाओं में 30% बुनियादी स्तर और 70% कक्षा स्तरीय कक्षाओं को शामिल किया गया है, जिससे पाठ्य पुस्तिकाओं पर समृद्ध अभ्यास विद्यार्थियों को दिया जा सके। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 ग्रेड कार्य पुस्तिका को पाठ्य पुस्तक के पाठों से जोड़ा गया। वर्कबुक के जो आपके वर्कशीट्स हैं वो लेसन से कनेक्टेड है ताकि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए विषयों का अभ्यास आसानी से कर लें। इसमें हर अध्याय की मुख्य दक्षताओं के अनुसार गतिविधियां और अभ्यास आपको दे रखें। ठीक है साथियों, चलिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा, ठीक, ताकि जो है आसानी से दिख सके। ठीक है, उसके बाद में देखिए पीछे पूर्व ज्ञान। ठीक है, अकादमिक सत्र में मार्च जुलाई से ही पाठ्य पुस्तिकाओं और कक्षा स्तरीय 8 ग्रेड कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाएगा, जिसमें सारे किट विट यूज करने आपको। अपनी योजना डायरी में शिक्षण पाठ योजना का निर्माण करके आपको शिक्षक कार्य करना, यानी कि अब आपको लेसन प्लान भी तैयार करना रहेगा। शिक्षक ऐप पर उपलब्ध करवाए जा रहे शैक्षिक संसाधनों तथा पाठ योजना फ्रेमवर्क, शिक्षक संदर्शिका, वीडियो कंटेंट इत्यादि का उपयोग करते हुए शिक्षण अधिगम करवाया जाए। ठीक है, और पोर्टल पर कक्षा 1 से 8 की कक्षाओं में उपलब्ध आकलन प्रश्नों का अभ्यास किया जाए। आरएससीआरटी की वेबसाइट पर ये उपलब्ध रहेंगे। ठीक है साहब, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिए गए दोहरान कार्य जो रिवीजन वर्क है उसको अनिवार्य रूप से करना है। शिक्षण के बाद सतत रूप से आकलन अनिवार्य रूप से लिया जाना है। विद्यार्थियों की प्रगति इंद्राज की जानी है। विद्यार्थियों द्वारा समय समय पर किए गए जो क्रिएटिव कार्य हैं, शैक्षिक कार्य हैं, अभ्यास के कार्य हैं, आकलन पत्रक हैं, रचनात्मक, योगात्मक जो भी है,
पत्रकों का संधारण, विद्यार्थी पोर्टफोलियो आपको निश्चित रूप से फाइल बना के प्रत्येक विद्यार्थी का उसमें करना है। विद्यार्थियों में पठन संस्कृति और पठन कौशल के विकास हेतु पठन कालांश का आयोजन, है ना, रीडिंग कालांश उसके अंदर रखे जाएं, उसमें अखबार, कहानी, पाठ्य पुस्तक की कहानियां वगैरह वगैरह यूज करनी है आपको। सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए जो है निपुण कैलेंडर का वितरण किया जाएगा और शामिल गतिविधियों का आयोजन घर पर अभिभावकों के माध्यम से किया जाएगा, अभिभावक खुद करेंगे। विद्यार्थी समग्र प्रगति पत्रक के रूप में विद्यार्थियों को सत्र के उपरांत सभी विषयों की उपलब्धियों को ग्रेड के रूप में समेकित करते हुए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड यानी कि एचपीसी उपलब्ध कराए जाएंगे। 6 से 8 की शिक्षण व्यवस्था देखिए साथियों, 6 to 8 के अंदर विद्यार्थियों में चिंतन कौशल, समस्या समाधान कौशल का विकास करने के लिए कक्षा स्तरीय दक्षताओं पर आधारित कार्य पुस्तिकाओं पर कार्य करवाना है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु की गहरी समझ, विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय कौशलों के विकास है तो योजनाबद्ध तरीके से गतिविधि अधिगम कराना है। ठीक है, इसके अंदर ये सारे कौशल विकसित करने हैं। पठन कालांश और पुनरावृत्ति कालांश, कक्षा 1 से 8 के लिए प्रतिदिन 7वें कालांश का उपयोग पठन कालांश, 7th पीरियड जो है आपको रीडिंग पीरियड के रूप में रखना है उसको। गणित, हिंदी, अंग्रेजी के लिए 1-1 कालांश प्रति सप्ताह का उपयोग पुनरावृत्ति हेतु किया जाए। मैथ्स के लिए भी, हिंदी के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी 1-1 जो पीरियड है वो आपको किसके लिए रखना है, पुनरावृत्ति के लिए, दोहरान के लिए रखना है क्लास 1 से 8 तक। ठीक है, आकलन की इसके अंदर आप डेट देख सकते हैं, कक्षा 1 और 2 शिविरा पंचांग के अनुसार क्या रखा है तो शिविरा पंचांग देखेंगे। कक्षा 3 से 5 के लिए आप देख सकते हैं टाइमलाइन, ओआरएफ मई 2026 में आयोजित हो चुका है। ठीक है, ओआरएफ हिंदी बेसलाइन 10 से 12 अगस्त 2026 को किया जाएगा। और आधार रेखा आकलन, ये जो बेसलाइन आकलन होता है आपका गत सत्रों की दक्षताओं पर आधारित जुलाई माह में आपको ये लेना है। ठीक है, आकलन 1 जिसको ऐसे 1 कहा जाएगा, ठीक है, ये शिविरा पंचांग के अनुसार 45% पाठ्यक्रम जो है आपको इसके अंदर लेना है ऐसे 1 में। ठीक है, एआई आधारित दक्षता आकलन जो आपके ऐप के माध्यम से होगा वो 15 से 29 अक्टूबर का आपका इसके अंदर रहेगा। ऐसे 2 जो है उसमें 35%, अगला 35% पाठ्यक्रम आपको शामिल करना है। ओआरएफ अंग्रेजी 7 से 10 दिसंबर 2026 को लिया जाएगा। ओआरएफ हिंदी 14 से 17 दिसंबर 2026। योगात्मक आकलन 3 जो ऐसे 3 है वो शेष 20% पाठ्यक्रम कक्षा 3 और 4 के लिए, कक्षा 5 के लिए बोर्ड परीक्षा रहेगी। ये पूरा जो सिस्टम है वो क्लास 1 से 8 के लिए है। ठीक है, और आपका ऐसे 3 जो है वो 8 से 20 मार्च 2027 के बीच में लिया जाएगा। ठीक है सर, कक्षा 6 से 8 के अंदर आप देख सकते हैं पहला टेस्ट, ठीक है, अंक विभाजन का विशेष विवरण नहीं दे रखा है। शिविरा पंचांग के अनुसार पहला टेस्ट ओआरएफ मई में आयोजित किया गया है। ठीक है, ओआरएफ हिंदी 10 से 12 अगस्त का किया जाएगा। द्वितीय परक आपका 17 से 19 अगस्त का। अर्धवार्षिक 15 से 29 अक्टूबर। ठीक है, अर्धवार्षिक में विशेष टिप्पणी आप इसको पढ़ सकते हैं कि 6 से 8 के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित हेतु 20 अंक का एआई आधारित दक्षता आकलन और 50 अंक की परीक्षा, 70 हो जाएंगे हाफ ईयरली के। 6 से 8 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी हेतु अतिरिक्त शेष विषयों में पूरे 70 अंक की परीक्षा, अंग्रेजी, गणित और हिंदी के अलावा। शेष कक्षाओं और विषयों में पूर्ववत अंक का विभाजन यही रहेगा। तीसरा टेस्ट 17 से 19 दिसंबर का रहेगा, 6ठी से 8वीं का। ओआरएफ इंग्लिश 7 से, ऊपर वाला जो था 1 से 5 था। ठीक है, ओआरएफ हिंदी 14 से 17 दिसंबर। वार्षिक परीक्षा एवं एआई आधारित परीक्षा आकलन, ये सारी की सारी जो है आपकी शिविरा पंचांग के अनुसार रहेगी, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। क्लस्टर कार्यशालाएं कब कब आयोजित की जाएगी साथियों? क्लस्टर की जो वर्कशॉप है इस वर्ष 2 क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी, है ना। इसके अंदर आपके पहली अगस्त माह में और दूसरी दिसंबर में, अगस्त और दिसंबर में की जाएगी। दिशा निर्देश जो है अलग से जारी किए जाएंगे। क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाएं, शिक्षकों को क्षमता संवर्धन, ये ठीक है, देख लिया हमने कैसी मतलब होती है क्लस्टर कार्यशाला, हम जा चुके हैं। ठीक है, इन एफएलएन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रखर 3.0, अब आपका जो है प्रखर 3.0 चला जाएगा, रीडिंग कैंपेन। ठीक है, रीडिंग प्रमोशन कैंपेन प्रखर 3.0 के नाम से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम में 15 अगस्त से 30 नवंबर तक चलने वाली गतिविधियों की एक श्रृंखला है। 15 से 30 नवंबर तक प्रखर 3.0 चलेगा। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एमएसआरए के तीसरे चरण के रूप में यह पहल विद्यालय और समुदाय स्तर पर पूरे वर्ष पठन संस्कृति विकसित करना, उसे बनाए रखने पर केंद्रित है। ठीक है, साहब पढ़ लीजिएगा, यानी कि आपका प्रखर 3.0 चलेगा एमएसआरए 3.0 के तहत। मेगा पीटीएम कब कब होगी तो 3 बैठकें इसके अंदर होगी, 16 मई, 21 नवंबर और 16 जनवरी। ठीक है साहब, मेगा पीटीएम के दौरान प्रार्थना सभा में अभिभावकों की भागीदारी, ये सब ठीक है, देख लेना। निपुण मेला, ये निपुण मेला आयोजित आपको करना है गत वर्ष की तरह। ठीक है, गतिविधियों का प्रदर्शन आपको प्रखर 3.0 के आधार पर करना है। हमारे दायित्व शिक्षक के रूप में हमारे क्या दायित्व हैं ये आपके सामने दे रखे हैं। एज ए टीचर, बालक बालिकाओं निर्धारित समय पर आधार रेखा, पदस्थापन, मूल्यांकन,
अध्यापक योजना डायरी में पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु दक्षता आधार पर शिक्षण योजना बनाकर बच्चों के साथ कार्य करें। निर्देशानुसार शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधियों का नियमित रूप से नियोजन कर आकलन करें। एफएलएन के निर्धारित लक्ष्यों जैसे मौखिक भाषा विकास, डी कोडिंग, पठन एवं लेखन, संख्या ज्ञान कौशलों के निरंतर अभ्यास कराए जाए। सहायक सामग्री के रूप में बीएल किट, स्टोरी कार्ड, ये सारी अपन को यूज करनी है। ठीक है, चलिए, और इसमें विशेष क्या है जो हटके है, स्थानीय भाषा। ठीक है, संस्था प्रदान के दायित्व आप यहां पर देख सकते हैं, ये विशेष है। प्रवेश के साथ ही शाला दर्पण पर प्रपत्र 5, 7, 9 पूरा करना। ठीक है, उसके बाद में सत्र में शाला दर्पण पर कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक की मैपिंग पूरी करना। ठीक है, उसके बाद में निश्चित समय पर समस्त विद्यार्थियों कार्य पुस्तिका, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करना। अध्यापक की शिक्षण योजना डायरी का अवलोकन कर अनिवार्य रूप से फीडबैक प्रदान करना। ये अनिवार्य शब्द डाल करके आपको बाध्य किया गया है, इसका मतलब आपको करना ही करना है। पोर्टफोलियो को साप्ताहिक अपडेट करवाना, सतत रचनात्मक आकलन नियमित दर्ज करना। एसएमसी अभिभावक शिक्षक की बैठक में अभिभावकों से विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति साझा करना। शिक्षकों को शिक्षण कार्य में आ रही कठिनाइयों का निराकरण करवाने के लिए डाइट द्वारा चयनित अकादमिक समूहबद्ध प्रशिक्षकों और जिले की डीएजी, डीसीजी कमेटी सहयोग प्राप्त करना। ये आपके काम रहेंगे, मॉनिटरिंग करना। ठीक है, पीओ के रूप में जो आपके दायित्व हैं वो देख सकते हैं आप। ब्लॉक और जिला स्तर के दायित्व यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये संपूर्ण अकादमिक कार्य योजना आपके सामने थी, पूरे को अच्छी तरीके से हमने जाना। अगर आप इसके अंदर की पॉइंट्स देखना चाहें एट लास्ट फिर से, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये जो टारगेट है इनकी प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। इन टारगेट्स की आपको प्रिंट निकाल लेनी है। ये कक्षा 1 और 2, ठीक है, रीडिंग के, मौखिक भाषा, उसके बाद में क्या हो गया, ठीक है, इसके बाद ये वाला पेज, इसमें रीडिंग, उसके बाद में राइटिंग और उसके बाद में न्यूमेरेसी। ये सारे लक्ष्य निकाल के अपने पास रखें। उसके बाद साथियों अकादमिक कार्य योजना, ये इसमें कोई विशेष रहा नहीं है, 11 जुलाई हो चुकी वैसे ही। उसके बाद आपको जो है शिक्षण व्यवस्था, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक बार देखना। ठीक है, इन पॉइंट्स को अच्छे से आप देखना। और उसके बाद में ये ग्रुपिंग रहेगी, आपको एक के माध्यम से काम करना है, रेमेडियल टीचिंग आपकी चलानी है। और 8 ग्रेड, बिलो ग्रेड, ये सारे जो काम है आपको आकलन पत्र या आरसीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, 6 से 8 की शिक्षण व्यवस्था है। कालांश पुनरावृत्ति का जो रीडिंग कालांश आपको रखना है वो लास्ट वाला कालांश रीडिंग का रखना है। कक्षा 3 से 5 के लिए ये पूरी डेट शीट ये आपके पास प्रिंट के रूप में होनी चाहिए, आपकी टेबल पे होनी चाहिए, है ना, 3 से 5 के लिए। और कक्षा 6 से 8 के लिए, 6 से 8 के लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके पास होना चाहिए। कौन सा परख कब लिया जाना है, उसमें कितना % सिलेबस जो है आपको यूज करना है। क्लस्टर कार्यशालाएं आपको देख ही लिया आप लोगों ने। प्रखर 3.0 ये विशेष है साथियों, 15 अगस्त से 30 नवंबर इसकी डेट शीट रहेगी। आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी है, शिक्षण पाठ योजना बनानी है। पीटीएम जो होगी उनकी तीनों की डेट आपके सामने ये रही। ठीक है साथियों, निपुण मेला का उसी तरह से आयोजन किया जाएगा। और शिक्षक के रूप में आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी है। ये सारी जो इंपॉर्टेंट बातें थी आपको बता दी, और संस्था प्रदान के कर्तव्य वगैरह सारी बातें हमने करी है। ये 18 मिनट का वीडियो, आप चाहें तो इसकी जो लिंक है, अगर